हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? यार फटाफट से तैयार हो जाओ। शादी में जो चलना है वो भी, ये शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं है। ऐसी शादी है जहां दूल्हे को नहीं पता है कि दुल्हन कौन है और दुल्हन को नहीं पता है कि दुल्हा कौन है। वह काफी खट्टी मीठी ये होने वाली है शादी, क्योंकि सीरियल का नाम ही कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद है। अब यहाँ पर देखिए, कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो चली है सीरियल की, और मैं आपको बताता हूं यहाँ पर किस अतरंगी तरीके से कहानी शादी के मंडप तक और शादी के फेरों तक पहुंचने वाली है। एंड डेफिनेटली यार, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि शादी अच्छे से बिल्कुल निर्विघ्न जो है संपन्न होने वाली है, और कोई विघ्न यहाँ पर नहीं आने वाला है। और यहाँ पर एक शॉकिंग चीज बताऊं वीडियो के स्टार्टिंग में, कि ये शादी जो है आपको आने वाले 10 एपिसोड के अंदर अंदर होते हुए नजर आ जाएगी। यानी कि सीरियल के मेकर्स की प्लानिंग स्टोरी को ज्यादा खींचने की नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग में स्टोरी को काफी एंटरटेनिंग और बाद में फिर रोमांस का तड़का देकर आप लोगों को कनेक्ट करने की है। चलिए डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से शादी में बड़ा बवाल होने वाला है, एंड किसी कॉमेडी मूवी की तरह जो है सारे सीन होने वाले हैं। क्योंकि जब कंफ्यूजन होता है ना कि शादी किसकी किसके साथ हो रही है, तो बहुत बार काफी इंटरेस्टिंग सीन नजर आते हैं। अब देखो, यहाँ अपकमिंग एपिसोड में जो दादाजी हैं, यहाँ पर यूवी के वो आ गए हैं कथा के मामा जी के पास, और मामा जी को आकर कहा है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो उसे सुधार सकती है। अब यहाँ पर मामा श्री को अच्छी तरीके से पता है कि कथा तो लड़कों के नाम पर आते ही जो गुस्सा करने लगती है, भला मैं उससे शादी की बात करूं भी तो कैसे करूं। पर यहाँ पर अब जो दादाजी हैं उनकी इतनी ज्यादा चलती है, पूरे शहर वाले उनको जानते हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर बात करनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी घर के अंदर। और जब कथा से बात होने वाली है तो सीधी सी बात है, कथा यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट तो करेगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन रखने वाली है कि वो शादी नहीं करना चाहती। दूसरी ओर यहाँ पर कथा ने तो केवल अपने ओपिनियंस है वो रखे हैं, लेकिन दूसरी ओर यूवी ने तो हंगामा खड़ा कर दिया है। यूवी वहां पर पूरी तरीके से जो है हंगामा कर देने वाला है कि मैं किसी भी तरीके से शादी नहीं करूंगा। और मैं पहले भी आपको एचएफ बता चुका हूं, अपने दादा को एचएफ बोलता है तो यहां पर वो बता चुका हूं कि मैं शादी करूंगा तो केवल अपनी मॉम के पसंद से, वरना करूंगा ही नहीं। अब यहां पर पूरी तरीके से घर वालों के दबाव में आकर शादी के लिए यूवी को भी मानना पड़ेगा। और दूसरी ओर कथा को यह पता चलने वाला है कि शादी की बात कहीं और नहीं, बल्कि यहाँ पर जो दादाजी हैं यूवी के, उनसे ही चल रही है। यानी कि जो शहर के बहुत रेपुटेटेड पर्सन है, तो उसे लगता है कि कहीं पर मामा जी की नौकरी और उनके ऊपर कोई खतरा ना आ जाए, इसीलिए वो उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर यूवी इमोशनली फंस कर वहां हामी देने वाला है, भरने वाला, और इधर जो है कथा शादी के लिए हाँ कर देगी। लेकिन अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि शादी में कंफ्यूजन होने वाला है कि दूल्हा कौन है और दुल्हन कौन है, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं वैसे तो पता चल जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर घर वाले ऑलरेडी आपस में बात कर चुके हैं, यानी कि जो कथा के मामा है और जो यूवी के दादाजी हैं, दोनों आपस में बात करने वाले हैं। कथा के जो मामा है वो यूवी के दादाजी से कहने वाले हैं कि दोनों ही बच्चे जो है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, एक दूसरे को संभालने के लिए वो लोग काबिल है, हमें पता है, दोनों ही अच्छे हैं विचारों के, लेकिन फिलहाल उनके ओपिनियन मैच नहीं करते। और अगर हमको इस शादी को कराना है तो दोनों ही बच्चों से ही ये बताना नहीं होगा, हमें, हम नहीं बताएंगे कि उनकी शादी किससे हो रही है। अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि भैया सीरियल के मेकर्स ने मुंबई में शूटिंग करते हुए आखिरकार राजस्थान की स्टोरी लाइन क्यों दिखाई है। क्योंकि यार आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि राजस्थान में आज भी बच्चों की शादी जो है बचपन में कर दी जाती है, दूल्हा दुल्हन को बताया नहीं जाता कि किसकी शादी किससे हो रही है। लेकिन भाई ये आज से कई 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 सालों पहले की बात हुआ करती थी। आज के टाइम पर राजस्थान जो है वो बहुत मॉडर्न हो चुका है, एंड बहुत घपलेबाजी होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आप, किसी भी तरीके से जो है, आज मुझे नहीं लगता, बहुत कम ही जगह ऐसी बच्चियों की जहां ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन राजी हो जाए कि एक दूसरे को बिना देखे शादी करने के लिए, बट वो लोग हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर यूवी के लिए ये शादी केवल एक डील है और कथा के लिए मामा जी का सम्मान है। अब फाइनली यहाँ पर कंफ्यूजन इस चीज को लेकर होने वाला है कि यूवी को बिल्कुल नहीं बताया है कि उसकी शादी कथा से या फिर कथा के जो है गांव में हो रही है, खाली उसको इतना पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी दुल्हन कथा ही है। दूसरी ओर यहाँ पर जो कथा है उसे ये पता है कि मेरी जो शादी है
वो यहाँ पर यूवी के दादाजी के घर में हो रही है। अब यहाँ पर यूवी के बहुत सारे भाई बंधु दिखाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर दिखाया है, दूसरा एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, एक व्लॉगर बनना चाहता है, तो वो तीनों और है। ऐसे में यहाँ पर कथा भी कंफ्यूजन में है कि शादी हो किससे रही है। फाइनली यहाँ पर सप्ताह भर के अंदर शादी की रस्मो रिवाज शुरू होने वाली है और हल्दी का वो मोमेंट होने वाला है जब पता चलेगा कि हल्दी जो है किसी और के नाम की नहीं बल्कि गोबर देवी के नाम की ही लग रही है, यानी कि कथा कुमारी राठी के नाम की ही लग रही है। एंड यहाँ पर कथा को भी पता चलने वाला है कि मेरी शादी किसी और से नहीं, सो कॉल्ड महाराज जी से हो रही है। ऐसे में यहाँ दोनों बवाल मचाते हुए नजर आने वाले हैं। आई थिंक यहाँ कथा तो बेचारी इमोशन में आकर आंसू बहाते हुए नजर आएगी, लेकिन यूवी अनस्टॉपेबल है, उससे भला कौन रोकेगा। यहाँ पर शादी को तोड़ने तक की बातें आने वाली है, लेकिन समाज की और दादाजी की शर्तों के तले यूवी भी दबने वाला है। और फाइनली यहाँ पर शादी दोनों की मंजूरी से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखो यार, हिंदी टीवी है, हिंदी टेलीविजन है, बिना किसी विघ्न के शादी भला कैसे हो सकती है। वीडियो के स्टार्टिंग बताया था मैंने कि निर्विघ्न होने वाली है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा ना बिल्कुल विघ्न नहीं आएंगे, आएंगे छोटे मोटे आएंगे। यहाँ पर एक लड़की सीरियल के अंदर दिखाई गई है जो कि यूवी के साथ रहती है एंड यूवी को काफी पसंद करती है। एंड यहाँ पर वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए नजर आने वाली है जब यूवी की शादी कथा कुमारी से होने वाली होगी। ऐसे में यहाँ पर एक ब्रेक लगने वाला है एंड सब लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ा शुगन हो चुका है। एंड उस समय पर नॉर्मल जो ट्विस्ट किसी भी टीवी सीरियल के अंदर होते हैं वैसे हमको देखने को मिलेंगे। बट फाइनली ये शादी सक्सेसफुली सक्सेस होने वाली है और दादाजी और मामा श्री जो है एक चैन के सांस लेते हुए नजर आएंगे। एंड यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आएगी क्योंकि एक दूसरे से लड़ते झगड़ते कथा और यूवी अब एक साथ एक बंधन में बंध चुके हैं, एक ही घर में एक ही कमरे में पहुंच चुके हैं। तो और बार हर मोमेंट पर लड़ाई झगड़े यहाँ पर शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर कथा का स्ट्रगल भी शुरू होगा क्योंकि यहाँ पर कथा ने दादाजी की दानवीरता, उनकी अच्छाई तो देखी है, लेकिन उनकी रूढ़िवादी परंपराओं को अभी तक उसने नहीं पहचाना है। ये उसके लिए भारी पड़ने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है शो के अपकमिंग ट्विस्ट को लेकर, शादी वाले ट्रैक को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।